श्रृंखला की खूबसूरत पहाड़ियों और झांसकर वैली की कैंपिंग को एंजॉय करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ पदुम और कारगिल की तरफ। चल चल देखो जी, कुछ इस टाइप की रोड्स के ऊपर वाटर क्रॉसिंग आ रही है जिसको कवर करना पड़ रहा है। और पहाड़ देखो, हर पहाड़ अलग तरीके का है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सामने आप देख रहे हो ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 301। तो इस रास्ते से होके अब मुझे आगे जाना है। ऐसा सा कुछ रास्ता आगे कारगिल जाने का, पर पहले पदूम आएगा 4-5 घंटे बाद। तो काफ़ी देर होगी इस रास्ते पर ट्रैवल करते हुए। तो मुझे लगता था मुझे कुछ एल्टीट्यूड का इशू हो रहा है, तो इसलिए कुछ देर हमने यहाँ पे स्टे लिया। तो ये एक होम स्टे था, यहाँ पर मैंने 1.5-2 घंटे रेस्ट किया और कुछ खाया पिया। पर इन्होंने सिर्फ मेरे से खाने पीने का जो सामान लिया उसी के पैसे लिए, और रेस्ट करने के वहाँ कोई पैसे नहीं लिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव हैं। और जहाँ मैंने रेस्ट किया वो कमरा भी दिखाता हूँ। बिल्कुल तिब्बती स्टाइल डेकोरेट किया हुआ। रेस्ट कर लिया और अब निकल रहे। कितना अजीब है ना ये सब, कहीं कोई दूर दूर तक आबादी नहीं, वीरान सड़कें, बंजर पहाड़, कहीं कहीं कुछ खेती दिखती है, फिर भी लोगों का क्रेज़ देखो, चले ही आ रहे हैं, बस चले ही आ रहे हैं। मैंने अभी मोहित भाई से पूछा, मैंने कहा क्या क्रेज़ है, क्यों आते हैं यहाँ पर लोग इतनी दूर दूर से, ऐसी जगह जहाँ पर सड़क भी नहीं है, पत्थरों के ऊपर चलाना, टायर फट जाते हैं, उसके अलावा वाटर क्रॉसिंग, कितना रिस्क रहता है। कह रहा बस ये कुछ एडवेंचर पसंद जो लोग होते हैं ना आप जैसे, जिनको ये होता है कि ऐसे रूट्स पे गाड़ी चलानी है, वही आते हैं। सो मैं इस एडवेंचर का पूरा मज़ा ले रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था इसलिए काफ़ी ब्रेक ले लिया बीच में, लेकिन बने रहिएगा साथ। तो ये एक और एडवेंचरस रोड को सामने देख रहे हो, इस रोड को हमें क्रॉस करना है। बिल्कुल गाड़ी जितनी जगह और कच्ची सड़क है। मोशन वापस लेता वापस लेंगे। मैंने तेज़ नहीं करी ना स्पीड, है ना, मैं स्लो स्पीड पे ले आया। मैंने कहा पहले पे चढ़ती चली जाएगी, पर ये नहीं पता मोशन बढ़ जाएगा। ठीक है यार, अपनी साइड देख के बजा दो। कितनी दूर से बनेगा? यहीं से बना दो, बन जाए यहाँ से, यहाँ से बना दो। बस 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 तो ये खत्म कर, फिर तेजी से चलाऊँ, ठीक करूँगा। गाड़ी का मोशन टूट गया था, तो फिर बैक करके फुल स्पीड से चढ़ाई, क्योंकि बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है और कच्ची सड़क पे। इतना क्लियर आकाश मैंने अपने एरिया में कभी नहीं देखा। नज़ारा यार, सामने छाया पड़ रही है, देखो जैसे पहाड़ों पे, और एक तरफ धूप। बिल्कुल है बादल, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ही है। ऐसे ऐसे से बहुत से पहाड़ चढ़ने और उतरने, तब जाके हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे।
डेस्टिनेशन है क्या? डेस्टिनेशन कारगिल बोला आपने, कारगिल चलेंगे। कहीं भी चलेंगे, अब तो छुट्टी पे हम। ले चलो, कारगिल चलो, कहीं चलना चलो, पाकिस्तान चलना तो भी चलो। लो जी, सीन देखो जी, जिसके लिए दुनिया आती है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत। बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने बोने लग रहे हैं अपनी ऊंचाई पे। रास्ता और ख़तरनाक होता जा रहा था और हम अपनी मंजिल तय कर चुके थे कि हमें पहुंचना ही पहुंचना, जो हमने सोचा है। कई कई जगह तो बिल्कुल इतना ही रास्ता था जहां पे गाड़ी बिल्कुल पूरी आ रही थी। इवन कहीं कहीं तो एक टायर बिल्कुल लास्ट किनारे के ऊपर से होकर चल रहा था। और ऐसे ऐसे कर्व थे जहां से निकलते वक्त ऐसा फील होता था कि गाड़ी या तो इधर टकराएगी या बिल्कुल खाई के किनारे चल रही थी। लेकिन अब क्रॉस तो करना ही था। 2 दिन हो गए थे लगातार हमें ऑफ रोड पे चलते हुए। बहुत सारा ऊबड़ खाबड़ रोड चलने के बाद, ऑफ रोड चलने के बाद एक बिल्कुल अलग ही तरह की हिल का पार्ट देखने को मिला, जहाँ पर 2 तरह से रोड जा रहे थे, एक गाड़ी के लिए और एक बाइक्स के लिए। तो यहाँ पर एक किस्सा भी हुआ। मेरे आगे कुछ राइडर्स चल रहे थे और मुझे नहीं मालूम था वो इंडिया के मोस्ट फेमस राइडर्स निखिल मुंबईकर थे, उनके अपनी टीम के साथ। तो ऊपर जो स्पार्ट जगह आई प्लेन, वहाँ पर जाकर टॉप पर जाकर मैं जब रुका तो वो लोग ड्रोन शॉट्स ले रहे थे। तो उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, मैंने पहचाना नहीं। तो मेरी फैमिली बहुत उनकी बड़ी फ़ैन है, सब लोग उन्हीं के वीडियोस देखते हैं। तो मैंने भी जब ड्रोन उड़ाना चाहा तो मैंने सोचा मैं भी ड्रोन शॉट्स लेता हूँ। तो अचानक मुझे याद आया कि मेरा तो कुछ लॉस्ट हो गया, कुछ सामान रह गया। तो मैं उस हड़बड़ी में वहाँ से निकल गया और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो लेकिन मुझे भी तब मालूम पड़ा जब मैं उनकी वीडियो देख रहा था। उनकी वीडियो में जब मैंने अपनी गाड़ी को और उस पॉइंट को देखा, तब मुझे पता लगा कि वो मुंबई का निखिल था। तो ये थी निखिल मुंबईकर की टीम, जिसे ना मिल पाने का अफसोस मुझे अब तक है। लो देखो, वो राइडर जा रहा है विदाउट रोड। वो देखो, वो देखो, वो देखो। ये कोई टॉप है शायद, है ना? काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। बहुत सारे राइडर्स हैं यहाँ पे। चल लगा। भाई एडवेंचर करते बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया। 2 दिन हो गए ऑफ रूट पे चलते। सारी तमन्ना पूरी होगी ऑफ रोड गाड़ी चलाने की। एक सीन भी हो गया हमारे साथ इस बीच।
आपको याद होगा मैंने बताया था कि जहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने रेस्ट किया था और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, तो वहाँ से चल पड़े हम और पदुम जा रहे थे। तो लगभग आधा रास्ता तय कर चुके थे, तो लगभग 50 किलोमीटर चलकर देखा कि एक जैकेट कम है। तो याद आया कि उसकी शॉप पर ही रह गई जहाँ पर रेस्ट किया। बट जैकेट छोड़ देते कोई बात नहीं थी, पर उसके अंदर एक मोबाइल था जो बहुत ज़रूरी था, तो वापस जाना पड़ा। उस ऑफ रोड पे वो वापस जाना बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा। चलो एनीवे, अब हम आगे प्रोसीड कर चुके हैं और अभी ऑफ रोड ही चल रहा है। तो इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है पदुम रुकने का है, फिर कल हम प्रोसीड करेंगे कारगिल के लिए। और 2 दिन हो गए नहाए भी नहीं है, साफ सी बात है। चलो ठंड की बात अलग है, बस कैंपिंग की वजह से प्रॉपर मिल नहीं पाया नहाने का। तो आज देखते हैं कुछ अच्छा सा जगह और फ्रेश मूड से फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप ये कुछ सीन्स देखो। ठंडी हवा स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि सूरज ढल गया है कुछ हद तक। बहुत कम ग्रीनरी देखने को मिली है इस एरिया में, सारा एरिया ही ऐसा है बंजर। कितने गाँव लाइट है, बहुत से गांव आज तक ऐसे हैं इस एरिया में जहां भी लाइट भी नहीं पहुंची है और वो लोग सोलर से काम चला रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कम है, कोई नेटवर्क है वो भी प्रॉपर नहीं है। अच्छा एडवेंचर हो गया। अभी मुझे लगता है 2-3 साल ऐसे एडवेंचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पीक्स पर बर्फ़ पड़ी हुई देखो। इतने सारे ऑफ रोड के बाद जब कोई ऐसा सा सीन आता है ना, तो दिल करता है यार रोक ही लो गाड़ी। खूबसूरत है यार, मन को शांति से मिल गई। वो हालत होगी गाड़ी में झटके खा के ना, बस क्या बताऊँ, सारी पसलियाँ हिली पड़ी हैं। शाम ढल रही है धीरे धीरे, जल्दी से हमने पदुम पहुंचना है। आज ढंग से सोना है यार, 2 दिन हो गए कैंप में सोते, प्रॉपर गद्दा वगैरह लेकर नहीं गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, गर्दन में दर्द होगी। बहुत से बाइकर्स के ग्रुप मुझे इस रूट पर देखने को मिले, जो कि सिर्फ इस एडवेंचर को जीने के लिए आते हैं, सिर्फ इस रूट पर ड्राइव करने के लिए आते हैं। और इवन यहाँ तक कि वो बहुत कुछ ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छी जॉब पे हैं और अपनी जॉब से ऑफ लेकर इस एडवेंचर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। हम लोग पदुम के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके थे, पर जो एडवेंचरस रोड है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ख़तरनाक से ख़तरनाक पैटर्न आए जा रहे थे और हम आगे बढ़े जा रहे थे। ये सोचकर तो और सिहरन होगी कि पदुम से आगे कारगिल का सफ़र भी ऑफ रोड ही है, वो भी ज़बरदस्त वाला। ऑफ रोड ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा ड्राइव फास्ट हुआ है, वरना
थर्ड गियर ही नहीं डल रहा था। फर्स्ट सेकंड चलाया 2 दिन में। साथ साथ नदी चल रही है। अब पादुम जाके कोई अच्छा सा रूम मिल जाए तो आज तसल्ली से रेस्ट कर लूँ। अब ड्राइव में थोड़ा मज़ा आ रहा है। मोहित भैया हो गया सो लगता है सामने जो घर दिख रहे हैं वो पादुम के ही हैं। राइडर्स जा रहे हैं, लगभग इन दिनों सब ले रूट पे होते हैं। ये लोग सर्किट पूरा करते हैं ले टू मनाली एंड मनाली टू। कुछ लोग स्पीति करके शिमला से निकलते हैं, कुछ लोग शिमला से एंटर करके मनाली से निकलते हैं। ये सारा एरिया ले की तरह है, सारे पहाड़ों की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ले की तरह है, लेह लद्दाख की तरह। तो ये तो लगता है पदुम आ गया। ये जांसकर वैली के अंदर ही आता होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है जांसकर डेवलपमेंट अथॉरिटी वेडू। काफ़ी अच्छी वैली लग रही है। ये यहाँ पर मोनेस्ट्री है सामने जिसकी सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं। अच्छा पीसफुल एरिया लग रहा है। मोहित भैया बहुत थक चुके हैं और वो गहरी नींद में सो रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं फुल आवाज़ से। बड़ी पीसफुल जगह लग रही है, शांति वाली बिल्कुल। चलो रूम पता करके फिर आपसे बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है क्योंकि 2 दिन सिर्फ कैंपिंग में ही रहे और प्रॉपर आराम नहीं मिल पाया। तो रूम अच्छा मिल गया, सारा वुडन सीलिंग एंड वुडन वॉल है सारी, और अब फुल रेस्ट का मूड है। और अगर मन किया तो रात को नहा के सोऊंगा क्योंकि बॉडी बहुत पेन हो रही है लगातार ऑफ रोड पे गाड़ी चलाने की वजह से। तो 3 बेड है हमें मिल गए और काफ़ी सही रेट में मिल गया। 3 बेड का जो रूम था सिर्फ 1500 रुपये मिल गया पदुम में, मेन मार्केट में। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर कुछ खाना वाना खाते हैं और डाटा ट्रांसफ़र करके सुबह मिलते हैं आपको। बाय।